नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं और अजय देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन मार्केट आज भी फंसा फंसा महसूस कर रहा था। ट्रेडर्स सतर्क हो गए हैं और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, धीरे धीरे करके हम नीचे आए, यानी कि जो इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल रहा है। अच्छा, पर अभी भी आप 20 दिन की औसत को रिस्पेक्ट दे रहे हो, बस यही एक अच्छी बात है। अब हुआ क्या, जब मार्केट ओपन होने वाले थे तो अमेरिकन मार्केट्स पे जो पिछले सत्र में क्लोज हुए तो हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन ये अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी जो है वो सरदर्द बनी हुई है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं नए तरीके के ईरान के ऊपर। आर्थिक दबाव डालेंगे ईरान के ऊपर। ये वो एक दो बार नहीं, इनफैक्ट वो भी बोल चुके हैं, उनके रक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं, सब बोल रहे हैं। तो ऐसा लगा कच्चा तेल कहीं उबाल ना मार दे, लेकिन नहीं, कच्चा तेल अभी भी पिछले सत्र में 2% के आसपास नीचे बंद हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने यह भी बोल दिया था कि हॉर्मुज से आसानी से तो तेल आ रहा है जा रहा है, तो फिर जब ट्रांजिट बहुत आसानी से हो रहा है तो फिर काहे की चिंता। लेकिन हमारे मार्केट में ना ट्रेडर्स सतर्क हैं और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, पहले तो एक कैश की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं और दूसरा ये अमेरिका और ईरान का इशू अलग से। तो आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी ज़्यादातर सेक्टर्स गिरकर बंद हुए हैं। मार्केट में भी आज ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो रहा था। 24,361 ओपन है निफ्टी का, 24,405 का आज के दिन का हाई है, लेकिन उसके बाद आज के दिन का लो 24,296 का छुआ है। क्लोजिंग 24,366 के लेवल की हुई है। 29 अंकों की गिरावट के साथ आज वो कैश कैंडल नहीं बनी वैसे, तो आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स वैसे नहीं हुए जैसे पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिले थे। क्लोजिंग सेशन ज़रूर ऑन था, लेकिन अल्टीमेटली 24,366 ये वाला लेवल आज के सत्र की निफ्टी की क्लोजिंग है। 57,491 के लेवल पर निफ्टी बैंक बंद हो गया 144 अंकों की गिरावट के साथ। सेंसेक्स 78,009 के लेवल पर बंद हो गया 70 अंकों की गिरावट के साथ। चार्ट्स के जरिए समझिए आप, और इसमें ये पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेडिंग सेशंस डेली चार्ट्स में बता रहा हूँ। 9 सत्र ऐसे हो गए हैं जब आपने पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग ही नहीं करी है, तो फिर ट्रेंड तो है डाउन। लेकिन ये जो 20 दिन की औसत है, इसी के आसपास हो रहा है ट्रेड, तो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है ट्रेडर्स को। लेकिन देखो, कोई कंफर्मेशन आती है तो अभी तक तो कोई कंफर्मेशन आई ही नहीं है ना तेजी की, कोई ट्रिगर की तलाश कर रहा है मार्केट। और अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो स्ट्रक्चर तो हायर लो दो, मतलब हायर लो हमने दो बार बना लिए हैं, एक बार आपने हायर हाई भी बना लिया है, तो स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो अभी तक खराब नहीं हुए। अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या कुछ बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास आता है कि नहीं। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप का मूड ठीक हो गया, कच्चा तेल नीचे चला गया, तो भैया ये ट्रिगर हमारे लिए काफ़ी होगा, बाजार यहाँ से चढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं तो फिर मामला फंसा रहेगा, जैसे कि इस हफ्ते फंसा हुआ था। आज एडवांसेस निफ्टी के 10 चढ़ने वाले थे, 39 गिरने वाले थे और एक बिना बदलाव के बंद हो गया। ओवरऑल निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था अपोलो हॉस्पिटल। आज लगभग 4% की दौड़ लगा गया ये स्टॉक। फिर भारतीय एयरटेल 3.25% ऊपर था। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस अच्छे चल गए आज, 2.25% से 2.5% ऊपर। और आईसीआईसी बैंक की भी क्लोजिंग हरे निशान की हो गई। लेकिन गिरने वालों की सूची ज़्यादा, उसमें रिजल्ट्स इंपैक्ट आया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल स्टॉक 4% से ज़्यादा टूटा है। जियो फाइनेंशियल 2.5% नीचे चला गया। एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, ओएनजीसी 1.5% से 2% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया, वैसे टेलीकॉम स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है। वोडा आइडिया, भारतीय एयरटेल सब स्टॉक्स चले हैं। वोडा आइडिया आज 4.5% चढ़ा। अपोलो हॉस्पिटल और निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया था। फिर ओएफएसएस, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। 2.5% से 3.5% ये चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में नाल्को दिखाई देगा आपको, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, लॉरस लैब्स, इन स्टॉक्स में गिरावट आई है। लॉरस लैब्स आज 3.5% के आसपास नीचे आया। एनबीसीसी और आरईसी लिमिटेड भी आज लगभग 3% नीचे चले गए। मिड कैप्स असली फ्लेवर है मार्केट का। मिड कैप्स इंडेक्स भले ही ना चल रहा हो, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब एक दायरे में कर रहे हैं ट्रेड या फिर डाउनवर्ड बायस के साथ कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन मिड कैप्स में कई स्टॉक्स में क्या जबरदस्त चाल बनती है। आज भी बलू फोर्ज पोस्ट रिजल्ट्स है, इसका इंपैक्ट ये 11% ये ऊपर चला गया। मार्क्सन्स 10% ऊपर। मनोरमा लगभग 7.25% चढ़ा है। सुदर्शन केमिकल अच्छा चढ़ गया, लगभग 7.25%। हैप्पीएस्ट माइंड 6.5% चढ़ा है। त्रिवेणी, रेडगेन जैसी जो कंपनियों के स्टॉक्स 6% चढ़ गए। एसजेएस एंटरप्राइजेस, एलगी इक्विपमेंट 5.5% से 6% की दौड़ लगा गए। जील भी आज 5.5% चढ़ गया, इसलिए आपको मीडिया इंडेक्स सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन सब कुछ जील की वजह से हुआ। आज ये स्टॉक तेज हुआ था, इसकी वजह से निफ्टी मीडिया इंडेक्स ही ऊपर आ गया। फिर मिड कैप लूजर्स में विधानी 6% नीचे, सम्मान कैपिटल 6.25% टूट गया। रिलैक्सो 5.5% क्रैश। ओलेक्ट्रा, नैटको फार्मा 5% से 5.5% नीचे आ गए। आज बाजार में जो नई लिस्टिंग्स हुई उसमें लीप इंडिया खराब लिस्टिंग कही जाएगी, क्योंकि पहले दिन 9% टूट गया। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स छोटा इशू साइज था, लेकिन ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस, लगभग 46.7% के रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। सोच सकते हो आप, जिसको भी अलॉट हुए भी होंगे क्या, बहुत ही छोटा इशू साइज था, लॉटरी लग गई।
फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां आज के सत्र में मुनाफा वसूली में थी। वैसे ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए, तो कैपिटल मार्केट सबसे ज्यादा टूट रहा था। नोवामा, एमसीएक्स, एंजल वन, बीएससी, आईसीसी, एएमसी 1.5% से 2% नीचे। लेकिन बताऊं, इस हफ्ते का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेट जो लगने वाला सेक्टर था उसमें मीडिया है, कैपिटल मार्केट है। ये दो कंपनियों के जो सेक्टर्स है इस हफ्ते बहुत अच्छा चले हैं। और इस हफ्ते डिफेंस शेयर्स में भी बहुत अच्छी चाल बनी। वो तो आज के सत्र में मुनाफा वसूली हुई है ना, इसलिए आपको कैपिटल मार्केट के स्टॉक नीचे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखोगे तो एमसीएक्स जैसा स्टॉक बहुत बढ़िया चला था। फिर फार्मा, आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। इप्का लैब्स, लॉरस लैब्स, जाइडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा, एबॉट में 2% से 3.5% नीचे आ गए। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स भी सरेंडर कर गए। एनबीसीसी ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी कोल इंडिया, ये स्टॉक्स भी गिर गए। एनबीसीसी ऑयल इंडिया 2.25% से 3% नीचे आ गए। मेटल्स में नाल्को, हिंद कॉपर, हिंजिंग, हिंडाल्को, वेदांता, इन सब स्टॉक्स की क्लोजिंग लाल निशान की है। ऑटोज में भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 4% से ज्यादा गिरा है। अशोक लेलैंड, एक्साइड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारत फूड जैसी जो कंपनियां के स्टॉक्स में लाल निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार को नए ट्रिगर की तलाश है और अब मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स तो हमारे पीछे ही रह गए हैं, तो हम अब डिपेंडेंट हो जाएंगे ग्लोबल क्यूज पे और देखते हैं ईरान और यूएस से जो जो खबरें निकल के आएंगी उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन निफ्टी टेक्निकली कैसा नजर आ रहा है, देखिए एक रेंज में है, बिल्कुल ही एक रेंज पे कामकाज हो रहा है और एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आप शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 9 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए हैं जब आपने पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखाई है, तो स्ट्रक्चर तो आपका कमजोर होता चला जा रहा है। पर अभी भी जो रेंज पकड़ी हुई है वो है 24,266 से लेकर 24,620। और आप ये 24,266 वाले लेवल्स को, यानी 24,266, 24,300 वाले लेवल्स को दस्तक दे रहे हो, तो इस रेंज के लोअर मोस्ट पोर्शन पे हो। अब देखना होगा यहाँ से कुछ ट्रिगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है मार्केट और ट्रेडर्स थोड़े सतर्क हैं। और 20 दिन की औसत के लेवल के ऊपर हो रहा है कामकाज, बस यही एक अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर से इस हफ्ते 204 अंकों की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली और प्रॉब्लम ये हो गया था ये कैश वाला इशू, जिसमें क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में एकदम से स्पाइक अप मारते थे, लेकिन आज तो वो स्पाइक अप भी नहीं मारा। आज तो आप देखो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की वो कैंडल नहीं बड़ी वाली बनी, जिसमें रोज बोलते थे अब तेजी वाली कैंडल बनती है, तेजी वाली कैंडल बनती है। और ऊपर से जब ओपन होते हैं तो एक और सिलसिला है, या तो ओपन हाई बनता है या फिर आप डोजी बना के क्लोज हो जाते हो, जहां पर ओपन होते हो वहीं पर बंद हो जाते हो। इस तरीके का सिनेरियो इस मार्केट में बहुत ह्यूजली इनडिसीजन वाली मार्केट में हम चल रहे हैं। और इस हफ्ते कैपिटल मार्केट, डिफेंस, कुछ चुनिंदा रियल्टी या फिर मीडिया, कुछ चुनिंदा ऐसे वाली कंपनियों में खरीदारी हुई है। लार्ज कैप में तो वैसे ही नहीं खरीदारी हुई ढंग से। कहाँ चल रहा है वो एचडीएफसी बैंक, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऐसे वाले स्टॉक्स, टीसीएस वगैरह, इनमें हमने कहाँ कुछ शक्ति देखी। तो लार्ज कैप्स का पार्टिसिपेशन कम है, जो हो रहा है वो चुनिंदा मिड कैप्स में हो रहा है और खासतौर से रिजल्ट्स का इंपैक्ट बहुत तगड़ा पड़ा है इस बार मार्केट पे। और अगले हफ्ते आरबीआई की जो पिछली पॉलिसी हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। और वैसे आप देखोगे तो जापान के जीडीपी आंकड़े हैं, उसके बाद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के आंकड़े, पीएमआई के आंकड़े, ये बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ये इंपैक्ट करेंगी। लेकिन हमको जो ट्रिगर चाहिए वो चाहिए कच्चे तेल में एकदम से नरमी आ जाए, ऊपरी स्तरों पे एकदम से धड़ 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 करके नीचे आ जाए कच्चा तेल, तो एक तो वो सपोर्ट कर जाएगा। हो नहीं रहा, वो 87-88 डॉलर पे जम के बैठ गया है। तो कोई नया ट्रिगर आए जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर जाए, नहीं तो फिर सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल में ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। सपोर्ट लेवल 24,265 से लेकर 24,200 के ही होंगे अभी तक। वैसे 24,265 के लेवल के नीचे जाने को हम तैयार ही नहीं है। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 24,400, 24,430, ज़्यादा से ज़्यादा 24,470। तो बाजार थोड़ा फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है, ट्रेडर्स भी थोड़े कॉशियस हैं इन लेवल्स पे आके। अच्छे खासे स्ट्रेच के बाद नए ट्रिगर की तलाश में हो सकता है थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हुए नजर आए और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट इंडियन मार्केट में देखने को मिले। अभी तक के सिनेरियो को देखकर ऐसा ही लग रहा है।